दिनकर की उर्वशी। नमस्कार साथियों। आज आपको सुनाऊंगा उस युग के पृथ्वी के सबसे प्रतापी राजा पुरूरवा और स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी के प्रेम की एक मार्मिक प्रणय गाथा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उर्वशी जो कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी, वहां देवराज इंद्र की कृपा पात्र थी। वहां उनके राज दरबार में प्रत्येक संध्या नृत्य किया करती थी। वहां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसने आज तक अपना हृदय किसी को अर्पित नहीं किया था। उर्वशी एक वो कैरेक्टर है जिसको स्वर्ग का कोई भी देवता कभी भी अपनी मां, बहन, बेटी के रूप में नहीं चाहता था। उर्वशी को स्वर्ग का हर देवता सिर्फ और सिर्फ अपनी महिला मित्र के रूप में चाहता था। एक रोज की बात है, इंद्र का दरबार सजा हुआ था। अप्सराएं डांस कर रही थी और डांस को लीड कर रही थी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। इतने में तीनों लोकों का भ्रमण करके नारद जी स्वर्गलोक पहुंचे और नारायण नारायण करते हुए जैसे ही अपने आसन पर बैठे, इतने में देवराज इंद्र पूछ बैठे, कहिए ना नारद जी, आप तो तीनों लोकों का भ्रमण करके आ रहे हैं, बताइए ना, तीनों लोकों में है कोई हम जैसा प्रतापी? सस्ता है कहीं ऐसा दरबार? नारद जी पहले तो थोड़ा ठिठके और फिर मुस्कुराकर बोले, महाराज, और तो कहीं नहीं, लेकिन पृथ्वी पर एक राजा है पुरूरवा। ना ही कोई उससे सुंदर है और ना ही कोई उससे प्रतापी। इतना सुनते ही इंद्र का चेहरा उतर गया और वो मुंह फिराकर नृत्य देखने लगे। लेकिन नारद की बात उर्वशी पर गहरा असर छोड़ गई। पुरूरवा आखिर कैसा होगा वो पुरुष जिसके जैसा तीनों लोकों में ना ही कोई प्रतापी और ना ही कोई सुंदर? उर्वशी का मन पुरूरवा पर जाकर अटक गया और इसी उद्धेड़ बुन में उसके नृत्य का ताल बिगड़ गया। अब इंद्र तो पहले से चिड़े बैठे थे, सो चीख पड़े, निकल जाओ मेरे राज दरबार से और वहीं चली जाओ जहां तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए स्वर्गलोक में। और फिर उर्वशी को स्वर्गलोक छोड़ना पड़ता है। स्वर्गलोक छोड़कर उसको पृथ्वी पर आना पड़ता है, जहां वो पुरूरवा से मिलती है। फिर दोनों में प्रेम होता है, दोनों में विवाह होता है और एक दिन सब कुछ इसी पृथ्वी पर छोड़कर उर्वशी को वापस स्वर्ग जाना पड़ता है। साथियों, उर्वशी की एक एक पंक्ति दिनकर ने जादू जैसे लिखी है, लेकिन वो अंश जो मुझे सबसे ज्यादा झकझोरता है कि कैसे प्रेम के आगे पुरूरवा जैसा प्रतापी राजा घुटने टेक देता है, नतमस्तक हो जाता है और अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो साथियों, अब इस पूरे प्रसंग को देखते हैं कि कैसे पुरूरवा अपना प्रेम प्रस्ताव रख रहा है उर्वशी के सामने। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर शयनदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। मैं तुम्हारे बाण का बिंधा हुआ खग वक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूं, प्राण के शर में उतरना चाहता हूं। कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा? कौन कहता है तुम्हें मैं छोड़कर आकाश में विचरण करूंगा? बाहुओं के इस बले में गात्र की बंदी नहीं है, वक्ष के इस तल्प पर सोती न केवल दे। मेरे व्यग्र व्याकुल प्राण भी विश्राम पाते हैं। मृत्य नर को देवता कहना मृषा है, देवता शीतल मनुज अंगार है। देवताओं की नदी में ताप की लहरें न उठती, किंतु नर के रक्त में ज्वालामुखी हुंकारता है। घुर्नियां चिंगारियों की नाचती हैं, नाचते उड़कर दहन के खंड पत्तों से हवा में। मानवों का मन गले पिघले अनल की धार है। चाहिए देवत्व, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर? कामनाओं को विसर्जित व्योम मैं कर दूं कहां पर?
तो वहनिका बेचैन यहाँ रसकोश बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष बोलो कौन देगा, फिर दिशाएं मौन फिर उत्तर नहीं है। प्राण की चिरसंगिनी यह वहनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य जब तक प्रेम की धारा न मिलती, आप अपनी आग में जलते रहो। एक ही आशा मरुस्थल की तपन में, ओ सजल का दम्बिनी सर पर तुम्हारी छाह है। एक ही सुख है उरुस्थल से लगा हूं, ग्रीव के नीचे तुम्हारी बाह है। इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे रक्त के कान में समा कर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूं। उर्वशी।